नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर आप किडनी में होने वाली पथरी से परेशान हैं, पित्त की थैली में होने वाली पथरी से परेशान हैं, डायबिटीज़ से परेशान हैं, शरीर में सूजन बहुत रहती है, आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, या फिर आपके शरीर में कहीं पर भी ऐसा दर्द है जो कि हड्डी के टूटने की वजह से आपके शरीर में हुआ है, या फिर आपकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं, आपको त्वचा से जुड़े हुए कोई रोग हैं, तो इसके लिए आज आपके साथ एक ऐसी औषधि शेयर कर रहे हैं जो लगभग 100 से अधिक बीमारियों को आपके शरीर से जड़ से ख़त्म कर देगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो औषधि कौन सी है। आज हम जिस औषधि के बारे में बात कर रहे हैं वो बनती है अशोक के पेड़ से। आप सभी जानते हैं कि अशोक का पेड़ जो है वो बहुत ज़्यादा औषधीय होता है। अगर आप इसे अपने घर में लगाते हैं तो इसका जो इफ़ेक्ट है, पॉजिटिविटी है, वो भी आपको बहुत फ़ायदा करती है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी छाल निकाल कर तैयार कर रहे हैं। किसी भी औषधीय पौधे से या फिर किसी भी पेड़ से अगर आप उसकी छाल निकालते हैं तो एक बार उस पेड़ को छू कर आप उससे क्षमा ज़रूर मांगें, क्योंकि पेड़ भी सजीव होते हैं। आपको अगर वो इस तरीके से अपनी छाल निकालने दे रहे हैं या आप उनके पत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके रोग को ठीक करने के लिए हैं। किसी भी पेड़ को नुकसान ना पहुँचाएँ। अगर आपको सिर्फ औषधि के लिए इस्तेमाल करना है तो उतनी ही मात्रा में लें जितनी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर थोड़ी सी छाल इस तरीके से इसकी निकाल लेंगे और इसी के साथ आप निकालेंगे इसके पत्तों को तोड़ लें। जितने भी कोमल पत्ते होते हैं उनका यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अगर आप इसकी छाल का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करना है वो आपको वीडियो में मैं एंड में बताऊंगी। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है इसके अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं वो बरकरार रहने चाहिए। तो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं चलाना है। जो भी जिस चीज़ से भी आप जो है छाल को निकालें, हल्के हल्के हाथ से ऊपर की छाल आपको निकालनी है। अशोक के पेड़ में काफ़ी अधिक मात्रा में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर से डायबिटीज़ को, बवासीर को, और इसी के साथ साथ अगर आप परेशान हैं मोटापे से, या फिर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, या फिर आपको जो है किडनी में या फिर गुर्दे में पथरी की समस्या है, आपके शरीर में सूजन बहुत रहती है, हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं, इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती हैं अशोक की पत्तियाँ और इसकी छाल, क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड्स नाम का एक तत्व पाया जाता है और इसी के साथ इसमें एंटी माइक्रोबियल यानी कि बहुत ही अच्छा तत्व होता है जो कि बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो अगर आपको पेट के कीड़े हैं तो उसके लिए भी अशोक के जो पत्ते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। सभी को इसकी पहचान है, बहुत आसानी से सड़क के किनारे या फिर कहीं भी मंदिर के आसपास आपको खड़ा हुआ मिल जाएगा। इसके पत्ते आपको मैं दिखा रही हूँ बहुत आसानी से, बहुत ही सुंदर होते हैं, एकदम चिकने, और जब आप इसकी कोमल पत्तियाँ देखेंगे तो ये हल्की सी पीली होती हैं। अगर आपको मुंह में छाले हो गए हैं, मुंह में अल्सर हो गया है, तो उसके लिए भी इसकी पत्तियों को अगर आप चबाकर खा लेते हैं तो मुंह के अल्सर में आपको काफ़ी फ़ायदा करती हैं। किडनी या लीवर की जितनी भी बीमारियां हैं उनको ठीक करना चाहते हैं, या किडनी या लीवर की सफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इसकी कोमल पत्तियां आपको काफ़ी फ़ायदा करती हैं। 2-3 पत्तियां अगर आप चबाकर खा लेते हैं तो आपके पेट की क्लीनिंग होती है। अगर पेट में कीड़े हो गए हैं तो आप पेट के कीड़ों को निकालने के लिए भी इसकी छाल और पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी छाल में और पत्तों में काफ़ी अधिक मात्रा में एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं। इसी के साथ एंटीपायरेटिक तत्व भी होते हैं। अगर आपको बहुत लंबे समय से बुखार की दिक्कत है, बुखार नहीं टूट रहा है आपका, तो इसकी छाल का काढ़ा आपके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। जोड़ों में या मांसपेशियों में दर्द की दिक्कत रहती है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता रही हूँ इसकी पत्तियों को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इन्हें अच्छे से धुल कर साफ़ कर लेना है बढ़िया तरीके से। जितनी पतली पत्तियाँ होंगी यानी कि कोमल पत्तियाँ होंगी उतना ही आसानी रहेगी आपको इनको, इसका जो रस है उसे निकालने में। और इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है, सुबह खाली पेट आप इसका इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 चम्मच इसका रस आप लेंगे। अगर आप चबाकर खा सकते हैं पत्तियाँ तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं खा सकते हैं चबाकर तो इसकी कोमल पत्तियाँ ले लीजिए 2-3, और उनको आप जो है अच्छे से कूट छेद कर बारीक तोड़ लीजिए। उसके बाद कूट छेद कर इसका रस निकाल लीजिए। रस को निकालते समय आप इसमें पानी बिल्कुल ना डालें। तो यहाँ पर मेरे पास लोहे का इमामजस्ता है तो मैं लोहे के इमामजस्ते में कूट रही हूँ। अगर आपके पास जो है सिल्वर का या पत्थर का किसी और चीज़ का है तो आप उसमें निकाल लीजिएगा। लोहे के में निकालने से बस एक छोटी सी चीज़ होती है कि जो रस हम निकालते हैं वो आपको ग्रीन कलर का नहीं ब्लैक कलर का दिखाई देगा, क्योंकि लोहा भी अपना रंग छोड़ता है।
जब तक मैं छाल को कूट रही हूँ तब तक आपको बता देती हूँ कि इसकी छाल का कहड़ा आपने कैसे बनाना है। तो यहाँ पर आपने एक बर्तन लेना है और उसमें लगभग 1.5 गिलास आप पानी डालेंगे। लगभग 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है इस काढ़े को बनाने के लिए, और बिल्कुल धीमी आंच पर आपने इस काढ़े को बनाना है। जैसे ही पानी हल्का सा गर्म हो जाए उसमें आप जो है लगभग 2 बड़े चम्मच यहाँ पर छाल डाल दीजिएगा इसके अंदर। आप इसको 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। छाल को सुखा लीजिए, पाउडर बना लीजिए। अगर बवासीर से, कब्जियत से, पेट के रोग से परेशान रहते हैं तो इसके पाउडर का इस्तेमाल करना है आपने। इस छाल को सुखाकर इसका पाउडर बना लीजिए और रोज़ाना सुबह आधा चम्मच पाउडर हल्के गुनगुने पानी से आपने इस्तेमाल करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ लीवर और किडनी की सफाई करना चाहते हैं और आपको अगर जो है जोड़ों में दर्द की दिक्कत है, सूजन बहुत है शरीर में, या त्वचा के रोग हैं, या फिर आपको डायबिटीज़ की दिक्कत है, या फिर आप जो है परेशान रहते हैं किसी भी तरह के इन्फेक्शन से, संक्रमण से, टाइफाइड की दिक्कत है, बुखार बहुत लंबे समय से है, तो इसके लिए भी आपको काढ़ा ही फ़ायदा करेगा। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर आपने इसको ढककर पकाना है। इस तरीके से छाल को बढ़िया तरीके से उबलने दीजिएगा जब तक पानी बिल्कुल पकते पकते 1 कप ना रह जाए। यानी कि अगर आपने 1.5 गिलास पानी लिया है तो वो गिलास का चौथा हिस्सा रह जाए, या फिर कप से नापेंगे तो 1 कप रह जाए, तब तक आपने इसको बिल्कुल धीमी आंच पर अच्छे से ढककर पका लेना है। किसी किसी महिला को दिक्कत होती है कि उनको इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसके लिए भी ये जो काढ़ा है वो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो किसको नहीं लेना है वो भी मैं बता देती हूँ। जिन लोगों को हाई बीपी की दिक्कत रहती है उनको इस काढ़े का इस्तेमाल नहीं करना। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसी के साथ छोटे बच्चों को आपने इस काढ़े को नहीं देना है। इसके अलावा सभी लोग इसको ले सकते हैं। डायबिटीज़ हो, या फिर आपको गुर्दे में या किडनी में पथरी की समस्या हो, लीवर की सफाई करनी हो, किडनी की सफाई करनी हो, या फिर आपको जो है कफ खांसी की दिक्कत हो, हड्डियाँ कमज़ोर हों, हड्डी कहीं टूट गई है आपकी और वो बहुत कमज़ोर है, अभी ठीक से नहीं हो रही है, वर्क नहीं कर रही है, तो उसके लिए भी आप इस काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अच्छे से पक जाए तो उसके बाद छान कर हल्का गुनगुना गुनगुना इसे आप सुबह में भी ले सकते हैं और रात में भी ले सकते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल है सुबह ले सकते हैं खाली पेट तो सुबह ले लीजिए, नहीं तो आप इसे रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद ले सकते हैं, पीकर सो सकते हैं। बहुत फ़ायदा करता है आपको। ये तो हो गई काढ़े की बात। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसके रस का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। तो मैंने हल्का सा छेद लिया है। अब आपने कोई एक सूती कपड़ा लेना है, उसके ऊपर इन पत्तों को रख दीजिए और अच्छे से इनको निचोड़ लीजिए बढ़िया तरीके से। इसमें आपने बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। 2-3 चम्मच जो भी रस निकलेगा इसका इस्तेमाल आपने सुबह खाली पेट करना है। अगर आपको स्किन पर कहीं पर भी दाद, खाज, खुजली की समस्या है बहुत लंबे समय से, तो वहाँ पर अगर आप इसे लगाते हैं तो वो समस्या बिल्कुल दूर हो जाती है, क्योंकि त्वचा में होने वाले जितने भी संक्रमण के रोग हैं उन सब को ये ख़त्म करता है जड़ से। इसी के साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा स्किन की डिसीज़ है, यानी कि पिगमेंटेशन बहुत है, मुहासे बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके ऊपर भी अगर आप लगाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है अगर वो इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसका रस निकालिए 2-3 चम्मच और सुबह खाली पेट अगर आप इसे पीते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर इसका अशोक के पेड़ की जो जड़ होती है उसको पीस कर उसका पाउडर बनाकर अगर बवासीर के रोगी लेते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। ये जो पेड़ है वो काफ़ी ज़्यादा औषधीय है। इसकी पत्तियां हो, इसकी छाल हो, इसकी जड़ हो, सभी आपके बहुत ज़्यादा काम आती हैं। और इसी के साथ अगर आप इसे अपने घर में लगाते हैं तो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसकी पूजा भी की जाती है। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि जितने भी पेड़ पौधों की छाल का या उनके पत्तों का जब आप तोड़ते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे एक बार क्षमा ज़रूर मांग लें, क्योंकि ये भी सजीव होते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।